आप देख रहे हैं AMB न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AMB लाइव न्यूज। हम आपको दिखा रहे हैं जनपद गौतम नगर के कस्बा जहांगीरपुर से। जैसा कि आज हम आपको गोविंद गार्डन से दिखा रहे हैं और आज गोविंद गार्डन में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के नवनिर्वाचित दीपांशु भारद्वाज जी कोषाध्यक्ष के पद पर जिनकी यहाँ पर आज उनका चयन हुआ है और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर उनका स्वागत समारोह यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, क्या कुछ कहना है यहाँ पर लोगों का, लेखपालों का और अन्य बाहर से आए अतिथि महोदयों का। तो दोस्तों, देखते रहे, बने रहे आप हमारे चैनल AMB लाइव न्यूज के साथ। मैं आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी योगेश शर्मा जी के साथ। आज आपका यहाँ स्वागत समारोह हुआ है, तो आपको कैसा लगा और जो स्वागत समारोह में पधारे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरे कस्बे में ही आज यहाँ मेरे बुजुर्गों ने और मेरे जो साथ के दोस्त हैं, साथी हैं, उन्होंने यहाँ स्वागत समारोह किया था। तो मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और यही कोशिश रहेगी, उन्होंने यही आशीर्वाद दिया है कि ये जो पद मिला है उसका मैं बड़ी जिम्मेदारी से, जिस जिम्मेदारी से साथियों ने ये पद सौंपा है, उसका जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकूं। आपके जो और भी लेखपाल साथी या पधारे हैं उनके लिए क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लेखपाल साथी अब से नहीं, मेरे साथ हमेशा से ही इनका साथ मुझे मिलता रहा है। मेरे मनीष भैया हैं, जिला मंत्री जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, जिनके साथ मैंने यहाँ तहसील खुर्जा में काम किया है। लक्ष्मण भैया हैं मेरे साथ, मेरी ही कार्यकारिणी में मोहित भैया थे। अब हमारे मिथुन भैया जो तहसील सचिव पद पर अब ये आएंगे क्योंकि वो पद रिक्त हो गया है। इनका साथ हमेशा ही मेरे साथ बना रहा, पूरे चुनाव की रणनीति से लेकर, शुरू से लेकर कि कहाँ कैसे चुनाव लड़ना है और अभी तक जीत तक ये सब मेरे साथ रहे। मैं इनको भी तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो आज आपको यहाँ कैसा लगा जो आपका जो सम्मान हुआ? ये सम्मान के जिस सम्मान दिया है उस सम्मान के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। ये सम्मान जब है कि जिस जिम्मेदारी को हमारे साथियों ने दिया है उस जिम्मेदारी को हम पूरा कर पाए, तो ये फिर सम्मान हमारे लिए उस दिन मायने रखेगा कि जब हम काम करके ये कार्यकारिणी का 2 साल बाद जब आकलन हो और जब ये महसूस साथी करे कि हाँ, हमने सही हाथों में ये भार सौंपा था, तो वो हमारे लिए ज्यादा सम्मान का पल होगा। धन्यवाद। गोविंद गार्डन में एक स्वागत समारोह हुआ है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? आज उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के चुनाव में विजयी हुए हमारे छोटे भाई दीपांशु भारद्वाज जी, जो कि कोषाध्यक्ष के पद पर भारी मतों से विजयी हुए हैं, उनके सम्मान में आज सर्व समाज के द्वारा गोविंद गार्डन में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें उनके साथ पधारे हुए बहुत सारे लेखपाल साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं। नगर के सभी समाज के गणमान्य व्यक्ति सैकड़ों से भी अधिक की तादाद में आज उपस्थित हुए हैं। वह छोटे भाई दीपांशु भारद्वाज जी के सम्मान में आज ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। मनीष जी, आज आप कस्बा जहांगीरपुर में पधारे हैं और यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो आपको यहाँ कैसा लगा, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम जहांगीरपुर वासियों ने किया, सब समाज के लोगों ने, इसलिए इसके लिए सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और सबसे पहले आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि आप हमारी बात को मीडिया के माध्यम से समाज के लोगों में पहुंचा रहे हैं। हमने एक लेखपालों की समस्या के निराकरण के लिए उत्तर प्रदेश प्रांतीय स्तर पर मेहनत की और मेहनत का परिणाम यह आया कि आज हमारे जनपद में कोषाध्यक्ष पद हमको मिला। हमारे लेखपाल साथियों की कुछ समस्याएं हैं। हमारा आज भी जो साइकिल भत्ता मिल रहा है मात्र 100 रुपए, जबकि आप जानते हैं कि 100 रुपए के अंदर आज के पेंशन लगाना उसका मुश्किल है। और हमारी DPC है वो आज तक नहीं हो पाई है, वो भी विलंब हो रही है। हमारे लेखपाल साथियों के जो अन्य जनपदों में स्थानांतरित हैं, गृह जनपद में आज तक 2016 वर्ष के व्यक्ति हैं, वो लोग सभी व्यक्ति 9 वर्ष की सेवा हो गई है, आज तक उनका स्थानांतरण नहीं किया गया। जबकि सभी संवर्गों में प्रत्येक वर्ष उनकी समस्याओं को देखते हुए शासन द्वारा समस्या को सुनते हुए उनके ट्रांसफर अंतर्मंडलीय किए जा रहे हैं। तो आज आपको यहाँ आए हैं और ये प्रोग्राम हुआ है, तो इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, एक तो ये कि बहुत अच्छा लगा कि किसान भाइयों के और हमारे बीच जो समन्वय है उसका एक माध्यम बना और ऐसे प्रोग्राम होते हुए जाने चाहिए। दूसरा, हम भी सुनते हैं, थोड़ा सा किसान को भी जागरूक होना पड़ेगा। स्थिति ये है कि किसान भाई हमारे जो हैं इतने लापरवाह रहते हैं हमारे ऊपर भी कि इन लोग खेत नंबर तक याद नहीं रहता। इसलिए अब समाज को चाहिए अपने खेत नंबर हो या प्लॉट नंबर हो, ये सब ध्यान में रखते हुए याद रखना चाहिए, जिससे कि किसी भी जो परेशानियां होती हैं, तहसील चक्कर लगाते हैं वो, क्योंकि हमारे पास में आज बहुत ज्यादा काम है। एक लेखपाल 36 गांव पर सेवा दे रहा है और आप जान सकते हैं कि एक लेखपाल एक लिमिट होती है, जैसे कि लिमिट होती है व्यक्ति की काम करने की,
और काम कार्य करने की बहुत ज्यादा अधिकता है इस वक्त। किसान भाइयों की आसान तरीके से जो समस्या किस प्रकार निपटाई जा सकती है, क्या कुछ समाधान है? सर उसके लिए ये है कि सबसे पहले तो मैंने बताया आपके लिए कि वो जागरूक हो, क्योंकि अब आप जानते हैं कि किसान भाई जैसे है, आज तक जैसे मीडिया के माध्यम से बताया तो मीडिया की जानकारी ज्यादा रखते हैं, जैसे अब आप ही लोग हैं, हमारी समस्याएं भी रखें आप और निस्तार भी रखें। जैसे अब किसान फार्मर आईडी पे काम चल रहा है, हम घर घर जा रहे हैं, लेकिन किसान भाई आज भी किसान फार्मर आईडी के लिए जागरूक नहीं है, जबकि किसान फार्मर आईडी यदि बन जाएगी तो भविष्य में एक आपकी वो मिली जो किसान वही है, किसान वही के रूप में वो कार्य करेगी, उसी के आधार पर रजिस्ट्रियां होंगी। तो ऐसे जो शासन की समस्या में योजनाएं आती हैं उनको निचले स्तर पर उतारने के लिए हमें गंभीर होना पड़ेगा और किसान गंभीर होना पड़ेगा। किसान फार्मर जो आईडी जो बन रही है, कब से बननी प्रारंभ हुई है और इनके लाभ क्या होंगे? सर लाभ एक तो ये है कि जो फर्जी आप देख रहे हो, क्योंकि हमारा क्षेत्र एनसीआर में आता है, यहाँ कुछ कोई भी व्यक्ति किसी के अपने फोटो लगाया और बेनामा कर देता है, उसके जब किसान फार्मर आईडी से वो जुड़ जाएगा तो उस पर एक ओटीपी आएगा और ओटीपी पर वो जो आता है वो आएगा उसके रजिस्टर्ड नंबर पर। उस ओटीपी को जब वो रजिस्ट्री ऑफिस में बताएगा तो उसके आधार पर उसकी क्या नाम है रजिस्ट्री हो पाएगी और इससे जो फर्जी रजिस्ट्री है उसके अंदर से कम रहेंगे। कहने का मतलब है कि किसान आईडी से फर्जीवाड़ा रुक जाएगा। सर जैसे खाद का है, कोई भी व्यक्ति है मेरे यूरिया को या कोई भी व्यक्ति है इन खाद दिखाया ले आया, जब उसके पास ओटीपी वहां पहुंचेगा तो उसको यूरिया उसी के जमीन के आधार पर मिलेगा उसे। तो ये कालाबाजारी हो रही है वो कहीं ना कहीं रोकथाम लगेगी, शासन की बहुत अच्छी योजना है। मीडिया के माध्यम से किसान भाइयों के लिए कोई संदेश? जी सर, मैं किसान भाइयों से मैं ये संदेश बताऊंगा, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, लोगों को ये पता है कि सीमा है का गांव कौन सा है और किसान को ये नहीं पता कि मेरा खेत नंबर क्या है। आज एक गोविंद गार्डन में जो कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा और सबसे खुशी का विषय यह रहा कि जो हमारे कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ में दीपांशु भारद्वाज, अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन 4 चांद उस समय लग गए जो हमारे नींव की ईंट हैं, अर्थात जो मतदाता हैं लेखपाल बंधु, वह यहां पधारे, उन्होंने देखा, तो इससे अधिक और प्रसन्नता क्या होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की जो समस्त कार्यकारिणी है उन्हें जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज यहाँ सम्मान समारोह हुआ दीपांशु भारद्वाज का, तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? हमको बड़ी प्रसन्नता है, लोगों ने उसके काम के लिए सराहना की है, ऐसे ही आगे अच्छे काम करते रहें और तरक्की करते रहें। तो जो लेखपाल संघ के और भी यहाँ लोग पधारे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बड़ा परिश्रम किया, श्रम किया, ईमानदारी से किया, उनके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद। हमारे साथ ये आज आप यहाँ प्रोग्राम हुआ है, आपने अध्यक्षता भी की है, तो आपका क्या विचार है? प्रगति की है, बड़े योग्य है भारद्वाज, इन्होंने बड़ी मेहनत और इनके साथियों ने जो मेहनत की है उसका परिणाम सभी के सामने है और हम तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और दीर्घायु की इनकी कामना करते हैं कि निरंतर ये तरक्की के पथ पर आगे चलते रहें। इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो पत्रकार बंधु हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उन्होंने अपना कीमती समय दिया है और सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से।